Welcome to my channel, my dear students and my dear friends. Today, our topic is A President Speaks. As you know, this is a lesson which is driven from memorable speech of Abdul Kalam, our darling President of India. What is Kalam's vision for India? Kalam is a darling of Indians. भारतीयों की हर मन प्यारे थे, दिलों पर राज करने वाले थे कलाम जी. ही वॉज प्रोफेसर फिलोसोफर इन प्रेसिडेंट. प्यारे बच्चों, वो अध्यापन से जुड़े हुए थे. ठीक है, वो एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, फिलोसोफर भी थे, चिंतक थे और भारत के राष्ट्रपति रहे हैं. ये तो आपको पता ही है. प्यारे बच्चों, यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक वैज्ञानिक भी थे, मिसाइल मैन के तौर पे, जो है आप सभी जानते हैं. अबव ऑल ही वॉज ए विजनरी. सबसे बड़ी बात यह है कि वो दृष्टिवेता थे, वो एक विजनरी थे. वो भविष्य को देख सकते थे, आंक सकते थे और निर्धारित कर सकते थे. ही वॉज ए विजनरी. ही हैड 3 विजन्स. उन्होंने हमें 3 विजन्स बताए हैं. हाँ जी, क्या है? फ्रीडम टू ऑल, सभी को आज़ादी. डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश का विकास. और इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन, और भारत एक बहुत विकसित राष्ट्र हो. ये 3 थे. क्या? फर्स्ट था फ्रीडम टू ऑल, आज़ादी. आज़ादी अच्छो बच्चों सभी लोग चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि स्वतंत्रता हो और हर तरह की स्वतंत्रता. फ्रीडम मीन्स लीगली, मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमिकली. फ्रीडम इन ऑल फील्ड्स. हाँ जी, कानूनी रूप से आज़ादी, मानसिक रूप से आज़ादी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि तंगी ना हो पैसे की, इससे आज़ादी. फ्रीडम इन ऑल फील्ड्स. ही वांट्स इंडिया टू बी डेवलप्ड नेशन. भारत को विकसित देश देखना चाहते थे. थर्ड विजन इज इंडिया टू बी ए स्ट्रॉन्ग नेशन. डेवलप के साथ साथ वो मिलिट्री रूप में भी एक शक्तिशाली हो और इकोनॉमिक पावर भी बढ़े. ही मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एज ए मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक पावर. ये बच्चों जो था विज़न था अब्दुल कलाम साहब का. व्हाट डज कलाम से अबाउट आर बिहेवियर इन फॉरेन कंट्री? प्यारे बच्चों, कलाम साहब को दुख होता था जब हम लोग सही से बिहेव नहीं कर पाते थे. जीवन में सही से हम बिहेव नहीं कर पाते थे. हाँ जी, वाकई व्यवहार में बहुत सुधार की ज़रूरत है. हमारे व्यवहार में वी आर एट आवर इंटरनेशनल बेस्ट. हम कहाँ पे सबसे बढ़िया होते हैं? जब हम इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, कहीं विदेश में होते हैं. वी आर एट आवर इंटरनेशनल बेस्ट. वी आर क्वाइट ऑपोजिट बिहेवियर एज कम्पेयर टू आवर ओन लैंड. हमारा व्यवहार बिल्कुल अलहदा होता है, भिन्न होता है. हाँ जी, बिल्कुल ऑपोजिट होता है, विपरीत होता है अपने देश में और विदेश में. वी डोंट लिटर ऑन रोड्स. और जो काम हम अपने घर में करते हैं वो विदेश में जाके नहीं करते. तो अगर डू नॉट बीच में से हटा दोगे तो वो काम हम अपने देश में करते हैं. हाँ जी, यहाँ पे हिंदुस्तान में रहते हुए करते हैं. वी डोंट लिटर ऑन रोड्स. हम रोड्स पे गंदगी नहीं डालते. कब? जब हम विदेश में होते. डेयर नॉट ईट इन पब्लिक. और पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर खाना नहीं खाते. हाँ जी, हिम्मत नहीं करते. वी डोंट डेयर टू स्पीड बियॉन्ड 55 किलोमीटर पर 55 किलोमीटर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर
जो है हम स्पीड से गाड़ी नहीं चलाएंगे। कब? जब हम विदेश में होते हैं। वी डोंट स्पिट पॉन ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में हम पान खाकर वहाँ थूकते नहीं हैं। थ्रो कोकोनट शेल्स ऑन द बीच, कोकोनट के जो टुकड़े होते हैं, ऊपर का आवरण जो होता है, हाँ जी, उसको हम बीचेस पे फेंक कर गंदगी नहीं फैलाते, हाँ जी, समुद्र तट पर। वी डोंट गो आउट विदाउट आवर हेड कवर्ड इन जिधा, हाँ जी, यह जो विदेश की कंट्रीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज में है, वहाँ पे हम कभी भी सिर ढके बिना नहीं जाते। मतलब वहाँ के कानून कायदे मानते हैं पूरे के पूरे, चाहे वो सोशल हों, चाहे वो नेशनल लेवल के हों, हाँ जी। वहाँ पे धार्मिक मस्जिद हो गई, कोई और चीज़ हो गई, वहाँ पे हम जो है उनका पूरा मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपना सिर ढकते हैं। इन इंडिया वी से टू कॉप्स, और भारत में क्या हम कैसा हमारा बिहेवियर होता है वो एक ही लाइन से आप जान सकते हो। जानता है मैं कौन है, जानता है मैं कौन हूँ। इवन पुलिस के अधिकारी को या किसी और अधिकारी को जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको हम थ्रेटनिंग भाषा में बोलते हैं, हाँ जी। दस ऑन फॉरेन लैंड वी आर लॉ अबाइडिंग एंड रिस्पॉन्सिबल, और विदेश में हम कानून का पालन करने वाले और जिम्मेवार होते हैं, पूरी जिम्मेवारी रखते हैं। प्यारे बच्चों, हमें अपने देश में भी ऐसी जिम्मेवारी दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो राइट इन नोट ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्यारे बच्चों, एक सामाजिक दायित्व है हमारा, एक सामाजिक जिम्मेवारी है, हाँ जी, उसको हमें निभाना चाहिए। और ये ड्यूटीज़ के साथ बहुत जो है अटैच्ड है। एक आदमी जो ड्यूटीज़ निभाता है वो समझ लीजिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा रहा है, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग योर ड्यूटी इन ए बेटर वे, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, ठीक है। लेकिन ये सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो सकता है कि कोई आपको कानूनी रूप से वो ना कर सके, ठीक है, पुनिश न कर सके। आप में नैतिकता होनी चाहिए, ठीक है। टू कीप द डिग्निटी ऑफ सोशल अपराइट वी मस्ट बी द बेस्ट टू डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी। समाज को मर्यादा को ऊंचा रखने के लिए हमें अपने कर्तव्य बेस्ट ढंग से निभाने ही चाहिए। टू कीप द डिग्निटी ऑफ सोसाइटी अपराइट, जीवन की मर्यादा को ऊंचा रखने के लिए, अपराइट मैंने ऊंचा रखने के लिए, डिग्निटी मर्यादा, इट इज़ आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा कर्तव्य भी है और जिम्मेवारी भी है। वी शुड बी लॉ अबाइडिंग एंड डिसिप्लिन, हमें कानून की कदरों कीमत करने वाला होना चाहिए और अनुशासित होना चाहिए। डिसिप्लिन, अनुशासित, लॉ अबाइडिंग, कानून का ध्यान रखने वाला। ब्लेमिंग गेम ऑन अदर्स, ऑन गवर्नमेंट्स इज़ नॉट फेयर, आरोप लगाने बस दूसरों पर, स्कूल पर, अध्यापक पर, माता पिता पर, पड़ोसियों पर आरोप आरोप आरोप, और सबसे बढ़कर क्या, गवर्नमेंट पर, सरकार पर, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, हाँ जी। वी मस्ट नॉट डू इट, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ताकत को आरोप में खर्च कर देता है वो हल्का हो जाता है और फिर अपनी ड्यूटी नहीं करता। हाँ? हमें ये पूछना चाहिए कि मैं कैसे इस सिचुएशन को संवार सकता हूँ। वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटीज़ टू द बेस्ट, हमें अपने कर्तव्यों को सर्वोत्तम ढंग से करना चाहिए। इट इज़ सेड, इंग्लैंड एक्सपेक्ट्स दैट एवरी मैन
will do his duty and sense well social responsibility. ये कहा जाता है कि हर अंग्रेज़ व्यक्ति जो है इंग्लैंड में रहने वाला, उससे आस की जाती है कि वह अपनी ड्यूटी बढ़िया ढंग से निभाए और जिम्मेवारी को महसूस करे। सेंस मैंने महसूस करना। रीड इंग्लैंड सर्टनली एंड श्योरली एज इंडिया एंड इंडियंस। आओ हम इस लाइन को जो है जहाँ इंग्लैंड लिखा हुआ है वो उसको भारत और भारतीय पढ़कर और अपने मन में बैठाएं। सो बच्चों, इट वाज द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट स्पीक्स। दीज 3 questions material is so much, you can write down another question on behalf of this material. A president speaks. Thank you very much. If you have not subscribed my channel, do subscribe it. So nice of you. Thank you again.